Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our new topic is tablet additives. Okay, हम देख रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टैबलेट्स क्या होती हैं, टैबलेट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, टैबलेट कितने टाइप्स की होती है, क्या यूज़ होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अब हम देख रहे हैं टैबलेट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज टैबलेट एडिटिव्स. देखिए अब क्या होता है, कितने टाइप से टैबलेट एडिटिव्स होते हैं. इन एडिशन टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टैबलेट कंटेन नंबर ऑफ इनर्ट मटेरियल नोन एज एडिटिव्स और एक्सिपेंट्स. जब हम क्रूड ड्रग के प्योर ड्रग के अलावा एपीआई के अलावा अदर इंग्रेडिएंट्स यदि हम ऐड करते हैं, दैट इज़ नोन एज टैबलेट एक्सिपेंट्स या टैबलेट एडिटिव्स कहलाते हैं. डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ इज डायलुएंट, सेकंड वन इज़ अ बाइंडर एंड एडेसिव, थर्ड इज डिसइंटीग्रेंट एजेंट, फोर्थ है लुब्रिकेंट इंक्लाइडेंट्स, फिफ्थ है कलरिंग एजेंट, सिक्स इज़ द फ्लेवरिंग एजेंट, सेवन वन इज़ अ स्वीटनिंग एजेंट. ये जो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो जनरली टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या होते हैं. ठीक, फर्स्ट वी आल डिस्कस द डायलुएंट्स. डायलुएंट्स आर नोन एज फिलर्स. डायलुएंट्स को हम क्या कहते हैं, फिलर्स कहते हैं. यूज़ टू मैक अ रिक्वायर बल्क. जनरली जो डायलुएंट्स होते हैं ये क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैंगे, बल्क को बढ़ाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैंगे, डायलुएंट्स यूज़ करते हैं. और इन्हीं डायलुएंट्स को हम फिलर्स भी बोलते हैं. टैबलेट वैन द ड्रग डोसेज फॉर्म इट सेल्फ इन एडुकेट प्रोड्यूस अ बल्क. ये वज़न बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं हम टैबलेट में, इसको हम बोलते हैं फिलर्स. ठीक, सेकेंडरी रीजन्स टू प्रोवाइड बेटर टैबलेट प्रॉपर्टी. हम सेकेंड जो उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो ये चीज़ देखते हैं कि ये टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ अच्छी बनाता है, जैसे कि इम्प्रूव कोहेशन. कोहेशंस दैट मीन्स जो आपस में जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ये क्या करके रखता है, बाइंड करना है तो बाइंड करके रखता है, और यदि उसको डिसइंटीग्रेट कराना है तो उसको डिसइंटीग्रेट कराता है. टू परमिट यूज़ डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग टू प्रमोट फ्लो. हम देखेंगे तीन टाइप की मेथड्स होती है ये टैबलेट प्रिपरेशन की. उसमें एक डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, उसके अंदर ये फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है. अ डायलुएंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी. डायलुएंट्स जो होते हैं क्या क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक. ये क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं. कमर्शियली अवेलेबल एक्सेप्टेबल ग्रेड. ये अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होते हैं. इनकी प्राइस जो होती है वो बहुत कम होती है, कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है. फिजियोलॉजिकली ये इनर्ट होते हैं. ये किसी के इनर्ट दैट मीन्स ये किसी टाइप से रिएक्शंस नहीं कर पाते, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होते हैं. फिज़िकली केमिकली स्टेबल होते हैं विथ द ड्रग. प्योर ड्रग के साथ ये फिज़िकली और केमिकली बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ये, क्योंकि दे हैव सॉलिड. ओके, इसलिए ये क्या होते हैं, फिजिकली केमिकली स्टेबल होते हैं. दे मस्ट फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशंस. माइक्रोबियल से बचाने, माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाने के लिए क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम होते हैं. माइक्रोबियल ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती है. डू नॉट अल्टर द बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग. ये बायो अवेबिलिटी दैट मीन्स कितने टाइम में कितनी ड्रग पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको चेंज नहीं करते हैं. दे मस्ट बी कलर कॉम्पैटिबल. कलर कॉम्पैटिबल मतलब इसमें यदि हम कलरिंग एजेंट्स डालते हैं तो ये उसके लिए भी क्या होते हैं, कॉम्पैटिबल होते हैं. तो डायलुएंट्स क्या होते हैं, दैट इज़ इंक्रीज द बल्क. ओके, ये ध्यान रखना. कमर्शियली कौन कौन से डायलुएंट्स मार्केट में आते हैं, तो फर्स्ट इज़ द लैक्टोज. लैक्टोज को एनहाइड्रस स्प्री ड्राइड लैक्टोज भी बोलते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्ट कंप्रेस्ड स्टार्च, जो कि ये इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, स्टार RX के फॉर्म में अवेलेबल होता है. हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च एमिडेक्स और सैलुटेव के फॉर्म में यूज़ होता है. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो कि एबिसेल के फॉर्म में मिलता है. डायबेसिस कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट, ये भी हमारा डायलुएंट्स कहलाते हैं. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, दीज ऑल आर द टैबलेट डायलुएंट्स. ओके, जो जनरली यूज़ करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट कम फ्रॉम दी सेकेंड इज बाइंडर एंड एडेसिव. बाइंडर और एडेसिव जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं. ये क्या करते हैं, टैबलेट को बाइंड करके रखते हैं. ठीक है,
दिस मटेरियल आर एडेड आइदर इन ड्राई फॉर्म और आइदर इन वेट फॉर्म। ये सूखे फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और गीला करके भी हम डैम्प मास बना के भी ग्रैन्यूल्स को फॉर्म करते हैं। देन डायरेक्टली कंप्रेस द टैबलेट। हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, इसको बाइंडर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या जो भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। फिर उससे हम क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स का जो पाउडर होता है उसको डैम्प मास बनाते हैं और उससे ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। देन टैबलेट को क्या कर देते हैं, कंप्रेशन कर देते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि ओकेशिया, ट्रागोकैंथ, दीज आर द यूज एज अ बाइंडर सॉल्यूशन। सेलुलोज डेरिवेटिव्स, इसमें आ जाता है मिथाइल सेलुलोज, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। जेलेटिन यूज़ करते हैं, ग्लूकोज पॉलीविनाइल पायरोलिडिन यूज़ करते हैं, स्टार्च यूज़ करते हैं, सोडियम एल्जिनेट और सॉल्बिटॉल। ये सारे जो है हमारे बाइंडर और एज एडेसिव का काम करते हैं एज अ यूज़ ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट इज द डिसइंटीग्रेंट एजेंट। डिसइंटीग्रेंट एजेंट का काम होता है ब्रेकडाउन, टैबलेट को ब्रेकडाउन इन कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर और GIT फ्लूइड। इसका काम होता है जब GIT फ्लूइड या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो टैबलेट टूटने लगती है, टूटेगी तो ही ये टैबलेट डिसॉल्व होगी। तो एडेड टू द टैबलेट फॉर्मुलेशन फैसिलिटेट ब्रेकिंग और डिसइंटीग्रेटिंग व्हेन इट कम्स इन वाटर एंड GIT। जब ये वाटर या GIT के काम में आती कांटेक्ट में आती है तो ये टैबलेट जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च डेरिवेटिव में प्रोमिसोल और एक्सोटेप यूज़ किया जाता है, क्ले यूज़ की जाती है, वैंगम HB फॉर्म में, बेंटोराइट, ये सब यूज़ किए जाते हैं डिसइंटीग्रेंट एजेंट में। सेलुलोज डेरिवेटिव में भी सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एल्जिनेट, पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, दिस आर द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट का काम होता है जो टैबलेट को क्या करते हैं, बस्ट कर देते हैं, तुरंत 30 सेकेंड्स के अंदर वो टैबलेट टूट जाती है। जैसे कि आपने देखा है डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ये वैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये फटाफट क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उस टाइप के टैबलेट में तुरंत ब्रेक डाउन करना है तो उसमें सुपर डिसइंटीग्रेंट एजेंट डलते हैं। एग्जाम्पल है क्रॉस कार्मिलोज है, क्रॉस प्रोविडॉन है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है। दीज आर द सुपर डिसइंटीग्रेंट एजेंट्स। ठीक, इसमें क्या होता है जनरली ये जो टैबलेट्स होती है जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है और CO2 रिलीज़ होती है और ये टैबलेट तुरंत क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एफाबसेंस टैबलेट जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट कम फ्रॉम द लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंस। लुब्रिकेशन का मतलब होता है जो चिकनाई जिसे हम बोलते हैं ना, टू प्रिवेंट द एडिशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल सरफेस ऑफ द डाई एंड पंचेस। जब हम टैबलेट पंच करते हैं, जब टैबलेट बनाते हैं तो जिसके अंदर हमारे ग्रैन्यूल्स फील्ड्स रहते हैं वो डाई कहलाती है, जिससे हम प्रेस करवाते हैं टैबलेट के जो पंचेस होते हैं उनको हम पंच बोलते हैं, जिससे वो कंप्रेस होती है टैबलेट। Lubricants are intended to prevent addition of the tablet material to the surface of die and punches. डाई और पंचेस की सरफेस पे कोई चीज़ चिपके नहीं तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट एजेंट्स डालते हैं। और ग्लाइडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टू प्रमोट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, इजीली ग्रैन्यूल्स फ्लो करे तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए ग्लाइडेंट्स यूज़ करते हैं। इजीली फ्लो करेगा तो ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं और चिपके नहीं कोई चीज़ तो उसके लिए हम कोई ऑयल वगैरह या एस्टरिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो लुब्रिकेंट कहलाते हैं, ताकि वो इजीली चिकने से उसमें से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए प्रोडक्ट। उसमें लुब्रिकेंट से एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड सॉल्ट, मैग्नीशियम स्टेरेट, टैल्क, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एंड सर्फेक्टेंट। दीज आर दी लुब्रिकेटिंग एजेंट्स। ओके, ग्लाइडेंट्स में हमारा टैल्क भी यूज़ करते हैं, कॉर्न स्टार्च यूज़ करते हैं, सिलिका डेरिवेटिव्स में कोलाइडल सिलिका यूज़ करते हैं, एरोसिल्स वगैरह ये सब जो है हमारे काय में आते हैं टू इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी, ग्लाइडेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज द कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट आपको पता है कलरिंग काय के लिए डालते हैं, टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम कलरिंग एजेंट्स डालते हैं। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है कलरिंग, दैट मीन्स डाई। फर्स्ट है मास्क द ऑफ कलर ड्रग्स, यदि कलर ख़राब है तो उसका मास्क करना, टैबलेट ऑफ कलर की है तो उसको मास्किंग करना। दूसरा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट। यदि हम कोई पर्सन उससे टैबलेट को देख के, एलिगेंस मतलब अच्छा लगना चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। काली टैबलेट्स होगी तो टैबलेट का पेशेंट लेना सुटेबल करेगा नहीं, तो जो पेशेंट्स को अच्छे कलर लगे इस टाइप की जो लाइट एंड कलर वाइट कलर है उस टाइप के टैबलेट्स में कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं।
जो कि कलरिंग एजेंट जितने भी होते हैं ये सर्टिफाइड होते हैं किससे, FDA से। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये कलरिंग एजेंट अप्रूव होते हैं, देन फिर ये डाइज जो है वो क्या होती है, टैबलेट में यूज़ की जाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, येलो कलर सनसेट येलो कलर है, टेट्राजीन है, फास्ट ग्रीन कलर है, ब्रिलियंट ब्लू कलर है, इंडिगो कार्मीन, एथोसिन, ईओसिन वाई, दीज आर दी डाई। ओके, ये सारे जो होते हैं वो IDC से क्या है, अप्रूव है, सर्टिफाइड है। नेक्स्ट इज द फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट का के लिए यूज़ करते हैं, टू फ्लेवर, ठीक, टू गिव द फ्लेवर, टेस्ट देने के लिए। जैसे कि च्यूएबल टैबलेट में हम फ्लेवरिंग ऑयल्स डाल सकते हैं, है ना, से मेंथॉल का टेस्ट डाल सकते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल डाल सकते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, फ्लेवर देते हैं, ठीक। स्टार्च वो उसका हमारा जितने भी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, सिरप वगैरह जो आते हैं, चेरी वगैरह, ये सब फ्लेवरिंग एजेंट है जो कि क्या देते हैं, फ्लेवर्स देते हैं, जो क्या करते हैं, जो टेस्ट यदि बिटर टेस्ट है उसको क्या करते हैं, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट दोनों ही मिलकर उसको क्या करते हैं, टेस्ट मास्क करते हैं। नेक्स्ट इज द स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में हमारे ये भी टेस्ट मास्क करते हैं, इसमें एग्जांपल है शुगर से, मैनिटॉल से, सैकरीन है। बट सैकरीन जो होती है जब हम इसको यूज़ करते थे 500 टाइम्स स्वीटनर तो होती है सुक्रोज से, बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब उसको लेते हैं आफ्टर द टेस्ट, दैट इज़ बिटर प्रोड्यूस टेस्ट, ठीक है, जब हम बिटर आफ्टर द टेस्ट यदि हम लेते हैं उसके बाद इसका टेस्ट लेते हैं तो थोड़ी सी कड़वी लगती हैं, और ये इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया तो दैट इज़ प्रोड्यूस अ कार्सिनोजेनिक एक्शन, ओके, कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है एस्पार्टिन, ये आर्टिफिशियल है जो कि डिज़ाइन करते हैं, इसको हम बनाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, कम गैन कर लेता है। तो डिफरेंट टाइप के हम स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सुक्रोज है, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल है, सैकरीन है ना, तो ये हमारे कहलाते हैं एडिटिव्स, टैबलेट एडिटिव्स। तो ये हमारे जनरली यूज़ किए जाते हैं कि टैबलेट बनाने के लिए ड्रग के साथ अदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।